तो वहीं सिंहभूम लोकसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी की गीता कोड़ा और यहां जेएमएम की जोबा मांझी के बीच है। गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले तक कांग्रेस की सांसद थी, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंहभूम एकमात्र राज्य की ऐसी लोकसभा सीट है जहां 2 महिला उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला होगा। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की अधीन 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। आपको बता दें कि सरायकेला, चाईबासा या मनोहरपुर और मझगांव, जबकि चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर जेएमएम का कब्जा है और एक सीट पर जगन्नाथपुर कांग्रेस के पास है। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से विधायक सोनाराम सिंह को भले ही कांग्रेस के विधायक हैं, पर वो गीता कोड़ा के बेहद ही करीबी माने जाते हैं या फिर उन्हें गीता कोड़ा के खेमे का कहा जा सकता है। और यहाँ भी लोहरदगा की तरह ही बीजेपी एनडीए का कोई विधायक नहीं है। सिंहभूम में कुल 14,32,934 वोटर्स हैं। पुरुष मतदाता 7,05,167 है। वही महिला की बात करें तो महिलाएं वोटर्स जो हैं वो 7,22,734 है। यहाँ भी पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या 22,567 से ज्यादा है। सिंहभूम सीट पर इस बार कुल 14 प्रत्याशी चुनावी दंगल में एक दूसरे को पटखानी दे रहे हैं। तो आज यहाँ चुनाव हो रहा है, 7 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ वोटिंग जारी रहेगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर का रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए आज 4 सीटों पर चुनाव होने वाला है और जो दिग्गज है उनकी किस्मत जो है उनका ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। आप सिंहभूम में मौजूद हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए कि कैसी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। कहा जा रहा 7 बजे से आज शुरू हो जाएगा जो कि शाम के 5 बजे तक। क्या क्या खास तैयारियां हैं यहाँ मतदाताओं के लिए? बिल्कुल, क्योंकि मैं सिंहभूम में हूं और सिंहभूम में 2 महिलाएं आमने सामने हैं और जो मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं ये पिंक बूथ है या महिलाओं के लिए ही बूथ है। जरा देखिए मेरे पीछे आपको दिखाई देगा, सुरक्षा का एकदम पुख्ता इंतजाम है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से जो व्यवस्था है वो तंदुरुस्त करके रखा है। दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं इस वक्त जो हूं पिंक बूथ पे हूं और अगर आप देखें तो आपको ये सारा इंस्ट्रक्शंस बाहर जैसे आप प्रवेश करेंगे इसमें तो सारा इंस्ट्रक्शंस आपको दिया हुआ है। वोटिंग इज सो इजी फॉर फॉलो बाय 5 स्टेप। आप देखें ये पूरा लिखा हुआ है कि आपको कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस सारा इंस्ट्रक्शंस इस पे लिखा हुआ है। 5 प्रक्रिया है, 5 प्रक्रिया के द्वारा आप वोट कर लेंगे। ये आप देखें तो मैं सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ है कि आप इसके नजर में हैं। अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करते हैं तो सीसीटीवी कैमरा जो है अपने अंदर आपके हर हरकत को कैद करके रखेगा। ये लोकसभा सिंहभूम है 10वां और उसके बाद अगर आप देखें मतदान केंद्र 201 है। सब कुछ सारे इंस्ट्रक्शन से कुल मतदान 1227 है। देखिए हमारी ये लोग भी आज को जो वोट करेंगे, ये महिला है। मैम आप पहली ये बड़ा सवेरे आ गई है। हाँ, अब धूप हो जाएगा, लाइन लगना पड़ेगा तो जल्दी आ गया, वोट दे कर जाएंगे बोल के। आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट महिलाएं और 6 बजे या 6 बजे ये आ चुकी हैं क्योंकि धूप से पहले वोट करके चले जाएं। वोट का मतलब क्या है आप इनसे समझ सकते हैं। ये आपको लगता है कि जल्दी करके चले जाए, घर का काम हो? हाँ, जल्दी करके चला जाएंगे, घर का काम बाद में करेंगे बोल के आएंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि आप बहुत जागरूक हैं, इस वजह से सुबह 6 बजे आ गए हैं। और जो लोग घर में बैठे हैं उनके लिए क्या कहें? जो लोग घर में अभी भी बैठे हुए हैं वो आएगा बाद में घर में आए वो लोग, बाद में वो लोग आएंगे। हाँ। लेकिन अपील करेंगे कि आप बाहर आओ, वोट करो जल्दी आकर। हाँ, बोलेंगे जल्दी जाओ वोट करो। देखिए हमारे सिंहभूम में कहते हैं महिला वोटर्स जो है वो ज्यादा यहाँ पर, और देखिए महिलाएं सबसे पहले यहाँ बूथ तक पहुंच चुकी है। अमर, बिल्कुल आप देखें ये महिलाओं का है, पर अधिकारी सब यहाँ पे एकत्रित है। देख लीजिए सारी पूरी तैयारी है। मैं आपको अंदर का दिखा रहा हूँ, पूरी तैयारी है। सब लोग जिनको ड्यूटी दिया गया है सब लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं मारवाड़ी पाठशाला उच्च विद्यालय है जहाँ पर ये वोटिंग हो रहा है, ये महिला केंद्र है। और उसके बाद जो सारे सिस्टम है वो सिस्टम लैस है, आपको किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शंस है। उस इंस्ट्रक्शंस को अगर आप देखें तो जो अब कहा जाता है कि 50-50 बूथ जो है टेस्टिंग के लिए होता है, वो भी टेस्टिंग कर लिया जा रहा है, टेस्ट हो रहा है। और
अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि चुनाव देश का निर्माण करता है, जनता अपने नेता को चुनते हैं, उसके बाद वो आते। देखिए यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज, ये कैमरा लगा हुआ, ताकि आप किसी भी तरह की गड़बड़ी करते हैं तो आपके उस हरकत को कैद करके रखा जाएगा। पहले से भी यहाँ पर पूरा इंतजाम है। अगर बाहर की बात करें, ये तो अंदर का था। देखिए महिलाएं, पुलिस को यहाँ पे रखा गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करते हैं तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या वहां इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से? अमर, देखिए जहां रही नक्सल, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, खास करके ये जो चक्रधरपुर है बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है, इलाका है, उसमें से जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहां भी जो पैरामिलिट्री है, फोर्स है, उसको लगाया गया है कि ताकि वहां पर किसी भी तरह का जो है कोई भी नहीं किया, पार्ट बाय पार्ट। क्योंकि मैं कल देख रहा था कि जो सीआरपीएफ का है या फिर जो अर्धसैनिक बल है जो उसको डिप्यूट किया गया है इस चुनाव में, चुनाव व्यवस्था को देखने के लिए, वो हर जगह पार्ट बाय पार्ट करके बैठा हुआ है। और आप अगर किसी भी तरह की कोई हरकत करते हैं तो उससे वह तुरंत जो है वो कार्रवाई किया। मैंने आपको दिखाया कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं ताकि आपकी हर हरकत को जो है वो कैद करके रखेगा। और उसके बाद पुलिस और उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो भी लगातार मूव करते रहेंगे। सीआरपीएफ की जो गाड़ियां हैं वो हमेशा मूव करते रहेंगे कि ताकि किसी भी अंदेशा को तुरंत खत्म किया जाए और सुरक्षित जो है मतदान करवाया जाए, जो कि चुनाव आयोग का एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने आपको दिखाया चक्रधरपुर सबसे सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर जो है तमाम जो क्षेत्र की अगर बात करें, मनोहरपुर की बात करें या जगन्नाथपुर की बात करें या तमार की बात करें, ये तमाम जगह ऐसे हैं जहां पर नक्सल प्रभावित इलाका है। इस वजह से सुबह सुबह लोगों को बोला गया है कि 7 बजे वोट करिए, 7 बजे से 5 बजे तक में। और सरकार अपनी ओर से, चुनाव आयोग अपनी ओर से लगातार ये कोशिश कर रही है कि सही तरीके से चुनाव हो, लोगों को मन में कोई भय ना हो। आपने देखा, मैंने एक जो पहली बार महिला यहाँ पे आई थी, 6 बजे सुबह आ चुकी है, वो वोट करने के लिए जागरूक है और वो अपील करती है कि सभी लोग जो है जल्दी आए, वोट करें, क्योंकि सुबह का वक्त है, आप वोट करके आप निकल जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोकसभा है सिंहभूम, यहाँ पे 2 महिलाओं के बीच में जो है लड़ाई है, गीता कोड़ा और जोबा मांझी के बीच में। ये पिंक जो है बूथ है, उसमें भी देखिए अब तमाम महिलाएं जो यहाँ पर तैनात हो गई है। अब आएंगे, उसके बाद आप आइए, वोट कीजिए, वोट करके आप चले जाइए। बिल्कुल अमर, आपने जैसा कि कहा कि 2 महिलाएं वहां पर जो है चुनाव लड़ रही हैं और कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेहद ही टफ है यहाँ पर। अमर, आपने लगातार ग्राउंड जीरो की यहाँ रिपोर्टिंग की है और जनता से आप सीधे वहां से रूबरू हुए हैं, जनता की समस्याएं आपने सुना है, क्या लग रहा है रुझान किस तरफ है? अमर, देखिए रुझान अगर मैं अभी इस वक्त नहीं कह सकता क्योंकि वोटिंग स्टार्ट हो रहा है और चुनाव आयोग का भी इंस्ट्रक्शंस है कि इस वक्त में आप किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष के बारे में नहीं कह सकते हैं। और 48 घंटा पहले भी आप देखते हैं कि प्रचार को बंद कर दिया जा सकता है, कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखिए कि जनता किसको चुनेगा नहीं चुनेगा, ये जनता के मन में है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं कि जनता यहाँ जो है बड़ा ही जागरूक है, खास करके ग्रामीण इलाकों का। वो ये बात क्लियर नहीं कर रही है कि को वोट करेंगे, किनको वोट नहीं करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों जो है आदिवासी हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासियों का है और चुनाव जो सुरक्षित ये सीट है वो आदिवासियों के लिए है। मैं इस वक्त 4 जगह घुमा हूँ, खास करके चक्रधरपुर, चाईबासा और अगर बात करें मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, ये तमाम जगह मैं गया हूँ जो सबसे कह सकते हैं कि जो इंटीरियर इलाका है। मैं एक बार आप फिर से दिखा देता हूँ कि जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल आपके अनुकूल है। और आप ये देखिए कि पूरी तैयारियां जो हो चुकी है और ये देखिए ईवीएम मशीन भी लगा हुआ है और जो बातें यहाँ पे की जाती है वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और ये लोग क्या सर, ये पूरी तैयारी हो गई? हाँ, पूरी तैयारी में चल रहा है, मॉकपोल हो गई है। अब इसको क्लियर करके हम लोग वोटिंग के ये में आ जाएंगे। तो मॉक ड्रिल आप लोग कैसे करते हैं? मॉक ड्रिल जो हम लोग एजेंट के सामने हम लोग दिखा दिए ऑन करके, हमारा जो 7 पर्ची गिरा सेंसर काम किया, उसके बाद हम लोग उन्हीं के माध्यम से वोटिंग करा दिए। सभी जो कैंडिडेट हैं सभी का वोट डाला करके हम लोग पर्ची के साथ मिलान करके उसको जो हम लोग जो हमारा स्क्रीन में है वो दिखा करके हम लोग उसको ये करा दिए। अच्छा, मॉक ड्रिल आप दोनों आदमी मिल करके मान करते हैं? जी हाँ। तो ये मॉक ड्रिल, ये जो लोग कहते हैं कि वोट मॉक ड्रिल होता है, वो सही मायने में आप बटन दाबते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, सही मायने में बटन दाबा जाता है? जी जी बिल्कुल।
आप देखिए कि मॉक ड्रिल जो है वो मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि एक जो प्रैक्टिस होता है वो लोग करते हैं। ये आप देखिए, ये मशीन है, ईवीएम मशीन है, ये टेस्टिंग है। टेस्टिंग है, यस टेस्टिंग है सर। ये जो कि सभी मेरा जो कैंडिडेट है उसका जो चिन्ह है, उसका जो ये है, उसको सारा चीज़ को दिखाना पड़ता है। इसको हम लोग उसको दिखा देते हैं टेस्टिंग करके कि ये मेरा मशीन बिल्कुल सही है। तो कैंडिडेट के लोग यहाँ पे रहते हैं, वोट करा रहे हैं और होना भी चाहिए एकदम। ये मॉक ड्रिल जो आप लोग करते हैं वो कैंडिडेट का कोई आदमी रहता है यहाँ? हाँ, रहता है। दो एजेंट हैं यहाँ पर। एजेंट को उपस्थित में हम लोग करते हैं, एजेंट को उपस्थित में उनको दिखा के हम लोग ये ओपन करते हैं। उसके बाद जब हो गया 57 हो गया तो वो वाला जो है हम लोग का मेन ईवीवी, तो वो उसका हम लोग निकालते हैं और सारा हम लोग कागज इन लोग को दिखलाते हैं कि वो खाली है, और फिर उसको हम लोग सील करते हैं। और फिर इसको अब गड़बड़ी का कोई गुंजाइश नहीं सर, नहीं। बिल्कुल अमर, चलिए तो दर्शक ने ये मैं चक्रधरपुर मारवाड़ी जो बिल्कुल अमर, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज पूरे दिन तो पल पल की जानकारी जनता तक पहुंचानी है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जल्दी आपका रुख करते हैं अमर। तो सिंहभूम लोकसभा सीट पर आज मुकाबला जो है बेहद ही यहाँ कंपटीशन वाला नजर आने वाला है, क्योंकि आज जो है देश के चौथे चरण और झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार, हालांकि देखा कि हमने 48 घंटे पहले ही थम गया और अब ये सिंहभूम की तस्वीरें देख रहे हैं जहां तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और मतदाता जो है वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।